गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग न्यू चैप्टर क्लास 6 की रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखने की कोशिश करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन आवर डेली लाइफ मेनी ए टाइम्स वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप। दो क्वांटिटीज जो सेम टाइप की हों, तो इम्पॉर्टेंट वर्ड याद रखिएगा, जो सेम टाइप की हों। फॉर एग्जाम्पल, अबनी एंड श्री collected flowers for स्क्रैप नोटबुक। अबनी एंड शहरी ने कलेक्ट किया फ्लावर को स्क्रैप नोटबुक के लिए। एंड अबनी कलेक्टेड 30 फ्लावर एंड शेरी कलेक्टेड 45 फ्लावर। ठीक है, शेरी कलेक्टेड 45 फ्लावर और अबनी कलेक्टेड 30 फ्लावर। सो वी मे से दैट शेरी कलेक्टेड 15, 40 माइनस 30, 15 मोर फ्लावर देन अबनी। अगर अबनी ने 45 फ्लावर कलेक्ट किया है और शहरी ने 45 फ्लावर कलेक्ट किया है और अबनी ने 30 फ्लावर कलेक्ट किया है, तो शहरी ने अबनी से शहरी में से अबनी का फ्लावर घटा दोगे तो 15 फ्लावर बचेगा, यानी कि 45 माइनस 30, तो हमारा कितना 15 फ्लावर बचेगा। ये 15 फ्लावर जो है शहरी मोर देन अबनी, शहरी हैज़ 15 फ्लावर मोर देन अबनी। ठीक है, लेकिन ये तो कंपेयर करने का एक तरीका है, क्योंकि शहरी जो है 15 फ्लावर मोर देन अबनी है और अबनी जो है 15 फ्लावर लेस देन शहरी है। ठीक है, यहाँ पे शहरी कलेक्टेड 15 फ्लावर मोर देन अबनी, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं अबनी कलेक्टेड 15 फ्लावर लेस देन अबनी, लेस देन शहरी। ठीक है, ऑल्सो if height of Rahim is 150 centimeter and that of Abni is 140 centimeter, तो we may say that height of Rahim is 150 minus 140 यानी कि 10 सेंटीमीटर मोर देन Abni। जैसे हाइट ऑफ रहीम है 150 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ अबनी है 140 सेंटीमीटर, तो अगर हाइट ऑफ रहीम माइनस हाइट ऑफ अबनी को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 150 माइनस 140, तो तुम्हारा आएगा 10 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या कहेंगे कि हाइट ऑफ रहीम इज 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन हाइट ऑफ अबनी, हाइट ऑफ अबनी। ठीक है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ अबनी इज 10 सेंटीमीटर लेसर देन हाइट ऑफ रहीम। ठीक है ना, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ अबनी इज 10 सेंटीमीटर लेसर देन हाइट ऑफ अबनी, हाइट ऑफ रहीम। ठीक है, तो इसको ऐसे बोलने का एक तरीका है और ये कंपेयर करने का एक वे है, मतलब एक वे है। कंपेयर और भी तरीके से कर सकते हैं। दिस इज वन वे ऑफ कंपेयरिंग बाय टेकिंग डिफरेंस लेके हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अब बात करें, लेकिन हर समय ये कंपेयर सही भी नहीं होता। इफ वी विश टू कंपेयर द लेंथ ऑफ आंट एंड ग्रास हॉपर, इसे आंट और ग्रास हॉपर से अगर कहा जाए, टेकिंग द डिफरेंस डज नॉट एक्सप्रेस द कंपैरिजन। जैसे ग्रास हॉपर लेंथ टिपिकली 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, ग्रास हॉपर लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, और इज टू लॉन्ग एज कंपेयर टू आंट लेंथ विच इज फ्यू mm, और आंत का कितना होता है ओनली फ्यू mm। ठीक है, तो अब हम इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, मतलब 4 सेंटीमीटर, अगर हम करें 4 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो 4 इंटू 10। ठीक है, और mm यानी कि, अच्छा ये आप लोग को पहले तो ये सिखा दें कि
सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले तो यही सीख लीजिए। जैसे किलो, किलो के बाद आता है आपका हेक्टो, हेक्टो के बाद आता है डेका, डेका के बाद आता है यूनिट, यूनिट के बाद आता है डेसी, डेसी के बाद आता है सेंटी, सेंटी के बाद आता है मिली। आई गेस इतने से काम चल जाएगा, छोटे बच्चों के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो अब ऐसा समझिए, अगर किलो से हेक्टो में जा रहे होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हेक्टो से डेका में जा रहे होंगे तो 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे, डेका से यूनिट में जा रहे होंगे तो 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट से डेसी में जा रहे होंगे तो 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे, और डेसी से सेंटी में जा रहे होंगे तो 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटी से मिली में जा रहे हो तो 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम मिली से सेंटी में जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, अगर सेंटी से डेसी में जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, अगर डेसी से यूनिट में जा रहे हैं तब भी 10 से डिवाइड करेंगे, अगर यूनिट से डेका में जा रहे हैं तब भी 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी उल्टा लगा गया, तब भी 10 से डिवाइड करेंगे, अगर डेका से हेक्टो में जा रहे हैं तब भी 10 से डिवाइड करेंगे, और हेक्टो से किलो में जा रहे हैं तो भी 10 से डिवाइड करेंगे। अगर ऐसा समझो, अगर मान लेते हैं कि हम डायरेक्ट कूद गए यानी कि जैसे डेका से यूनिट में किलो में चले गए तो 2 बार 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे, 10 × 10 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया? अगर यूनिट से गए होते किलो में तो 3 बार, कितने 10 आ गए, 1 2 3, तो 10 × 10 × 10 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया? तो ऐसे आराम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है, देखिए जो आपका ग्रास हॉपर का जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से अगर हम मिलीमीटर में जाएंगे, mm में जाएंगे तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 × 10 यानी कि 40 मिलीमीटर टू 50 मिलीमीटर के लगभग में, और इसका जो होता है 4 या 2 मिलीमीटर मान लेते हैं, अगर चीटी का लेंथ हम मान लें 2 mm है, 2 मिलीमीटर है, तो काफ़ी कम कंपैरिजन में बोलेंगे 40 mm और -2 mm, तो कितना हम कहेंगे कि जो 38 mm मोर देन, मतलब ग्रास हॉपर लेंथ इज 38 mm मोर देन, वो उतना अच्छा देखने में नहीं लगता है, उतना मतलब ठीक है, कंपेरिजन तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये इतना अच्छा, इतना सुंदर नहीं दिखता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम बोलें, जैसे मान लेते हैं अगर हम कहें कि मतलब कहीं पे 4.55 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम पड़े हुए हैं, ठीक है, और हम कहें कि एक जगह पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बोल देते हैं, और एक जगह पे बोलें कि 3 × 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पड़े हुए हैं। तो अब हमें बताना है, कंपेयर करना है कि हाउ मेनी, तो अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1.5 × 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मोर देन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। हमने सब्सट्रैक्ट किया, कैसे सब्सट्रैक्ट किया, 4.5 × 10⁻23 माइनस 3 × 10⁻23, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये ठीक है, सब्सट्रैक्शन में इज इट ओके कि हो जाएगा, लेकिन उतना देखने में सुंदर नहीं लगता है। तो एक और वे है कंपेयर करने का, वैसे ये भी गलत नहीं है, इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक और दूसरा तरीका है बेटर वे में कंपेयर करने का। तो कंपैरिजन विल बी बेटर इफ वी ट्राई टू फाइंड हाउ मेनी आंट्स कैन बी प्लेस्ड वन बिहाइंड द अदर टू मैच द लेंथ ऑफ
ग्रॉस हॉपर। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि ग्रॉस हॉपर के, जैसे ये ग्रॉस हॉपर का टोटल लेंथ है और ये छोटा छोटा चींटी का लेंथ है, तो एक बिहाइंड द अदर हम ग्रॉस हॉपर के चींटी रख दें तो कितने चींटी जो है पूरी ग्रॉस हॉपर को लेंथ को कवर कर लेगा। ठीक है, एक कंपेयर करने का ये तरीका है। सो वी कैन से दैट, तब हम आसानी से क्या बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट 20 to 30 ants have same length as grasshopper। तो 20 से 30 ant have same length as grasshopper। तो ये एक तरीका करने का, कंपेयर करने का एक अलग सा तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या है, कंसीडर द एग्जाम्पल। कंसीडर द एग्जाम्पल, जैसे कॉस्ट ऑफ कार 2,05,000 50,000 एंड मोटर बाइक का 50,000। इफ वी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट तो 2 लाख आया। एंड इफ वी कंपेयर बाय डिवीज़न तो कैसे आएगा, तो कॉस्ट ऑफ कार अपॉन कॉस्ट ऑफ बाइक बराबर कॉस्ट ऑफ कार कितना है 2,50,000 और कॉस्ट ऑफ बाइक कितना है 50,000। तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, 5 5 या 25, तो ये कितना आ गया 5/1। तो अब ये कंपैरिजन हम आराम से बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कार इज़ 5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ बाइक, इसको आराम से बोल सकते हैं। तो ये कंपेयर करने का एक और वे है। अगर ये वाला मतलब हम ये बोलें कि कॉस्ट ऑफ कार इज़ 2 लाख मोर देन कॉस्ट ऑफ बाइक, वो बोलने का एक तरीका है, और एक बोलने का एक और तरीका है कि कॉस्ट ऑफ कार इज़ 5 टाइम्स मोर देन कॉस्ट ऑफ बाइक। तो ये दिखने में हमको लिखना भी कम पड़ा। जानते ही हो मैथमेटिशियन इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते लिखने में, रेदर देन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं। तो वो कंपेयर करने का एक और तरीका ये है कि हम ऐसे बोल दें कि कॉस्ट ऑफ कार इज़ 5 टाइम्स मोर देन कॉस्ट ऑफ बाइक। ठीक है, अब 5 टाइम्स बोल दें या 2 लाख मोर देन, है ना, तो वो बोलने का दोनों का अलग अलग वे है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंस वाला वे तो बहुत जानते थे, जैसे बचपन में खूब यूज़ करते थे कि मेरे पास 2 सेब है और मेरी बहन के पास 4 सेब है, तो मम्मी से झगड़ा कि उसके पास 4 सेब है, मेरे पास 2, उससे 2 ठो कम क्यों है। तो वो ठीक है, लेकिन ये कंपैरिजन का एक और अच्छा तरीका है, बेटर वे है। ठीक है, कंपेयर करने का एक और बेटर वे है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, we say that the cost of car, we say that the we say that ठीक है, we can say that the cost of car is 5 times the cost of motorbike. Thus in certain situation comparison by division makes better sense than comparison by the taking difference. डिवीज़न से ज़्यादा अच्छा सेंस हमें फील होता है रेदर देन डिफरेंस के। द कंपेरिजन बाय डिवीज़न इज़ रेशियो, और डिवीज़न से जो कंपेयर करते हैं उस वर्ड को क्या बोलते हैं, रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो। तो अब इस सेक्शन में हम लोग रेशियो की ही बात करेंगे। अब चलते हैं रेशियो क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा पार्टी, आई गेस समझ में आप लोग को आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ रेशियो। रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो पढ़ लेना बहुत आसान है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है, मतलब आसानी है लेकिन समझ लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या बोलना है, कंसीडर द फॉलोइंग। ईसा हैज़ 25 kg, हर फादर वेट 75 kg। तो अब अगर पूछें कि हाउ मेनी टाइम्स फादर वेट इज़ ऑफ ईसा वेट, तो क्वेश्चन बैठता है, इज इट 3 टाइम्स? यस। तो
3 टाइम्स कैसे, कि अगर हम बोलें कि जैसे बोले कि रेशियो ऑफ फादर वेट टू ईशा वेट, रेशियो ऑफ फादर वेट टू ईशा वेट, तो फादर वेट अपॉन ईशा वेट इक्वल टू फादर वेट कितना है 75, ईशा वेट कितना है 25, तो क्या हो गया, इसको कट करोगे 25 वन जा 25, 25 थ्री जा 75, तो 3/1। तो फादर वेट और ईशा वेट क्या हम क्या बोल सकते हैं, फादर वेट इज़ 3 टाइम्स, इसको इधर लेके चले जाओगे तो ईशा वेट, इधर डिवीज़न में है तो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो हम क्या सकते हैं फादर वेट इज़ 3 टाइम्स ईशा वेट। ठीक है, तो क्या किया, इट इज़ 3 टाइम्स, यस इट इज़ 3 टाइम्स। चलो अब जैसे बात करें, जैसे हम बात करें कॉस्ट ऑफ पेन 10 एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल 2, हाउ मेनी टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन दैट ऑफ पेंसिल, तो हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ पेन अपॉन कॉस्ट ऑफ पेंसिल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल बराबर कितना है, कॉस्ट ऑफ पेन 10 रुपीज़ है और कॉस्ट ऑफ पेंसिल 2 रुपीज़ है। ठीक है, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, तो 5/1। तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ पेन इज़ 5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेंसिल। ठीक है, तो हम आराम से बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेन इज़ 5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेंसिल। ठीक है, अच्छा, इन द एबव एग्जाम्पल बी कंपेयर 2 क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो किस टर्म में कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स में। दिस कंपेरिजन इज नोन एज रोशनी, और जब भी हम हाउ मेनी टाइम से कंपेयर करें तो इस कंपेरिजन को हम क्या बोलेंगे, रेशियो, और रेशियो को डिनोट करने का तरीका ऐसा है, ये इस सिंबल से डिनोट करते हैं। आई गेस समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं, जैसे रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो 10/2, तो 5:1। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लुक एट द प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बात करते हैं। let us look at this problem। क्या बोल रहे हैं, there are 20 boys and 40 girls, what is the ratio of, क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक रेशियो और क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो फर्स्ट तो अब हमको टोटल नंबर में निकालना है, तो सबसे पहले टोटल नंबर निकाल तो लें। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर स्टूडेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़, 20 + 40 कितना हो गया 60। अब हम पहला कंपेयर कैसे करें कि नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 40 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हमने निकाला 60। तो ये कितना हो गया 2/3। सॉल्व करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 2/3 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या बोल सकते हैं इसको हम, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 2/3 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसको बोलने का एक तरीका ये है। अच्छा, नंबर ऑफ, इसी तरह से अगर हम बी वाले की बात करें, बी वाला जो आया है वो क्या है, वो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ बॉयज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 20 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 60। तो ये कितना हो 1/3, 23 या 60, तो 1/3, यहाँ 1 बच गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 1/3 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो क्या बोल रहा है, फाइंड द आंसर पार्ट ऑफ बी इन सिमिलर मैनर, तो हो गया। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ हाउस लिजर्ड इज 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल इज 40 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। लेंथ ऑफ हाउस लिजर्ड इज 20 सेंटीमीटर, जो इसका है 20 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल इज 4 मीटर। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। सॉरी गाइस, तो हम क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ हाउस लिजर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें 20 डिवाइड बाई 4 करें तो क्या हो जाएगा, 5 4 5 या 20, तो 5/1। तो अगर जैसे हम कहें लेंथ ऑफ हाउस लिजर्ड अपॉन लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल, तो हम लेंथ ऑफ हाउस लिजर्ड 4 बोलते हैं, हाउस लिजर्ड कितना 20 बोलते हैं, और लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल बोलते हैं 4। तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ हाउस लिजर्ड इज, मतलब इसको कट करो तो 5 और 1 हो जाएगा, तो इसको 5/1 बोल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ हाउस लिजर्ड इज 5 टाइम्स मोर देन क्रोकोडाइल। अब ये देखो, तुम खुद सोचो, ऐसे तो मैंने कंपेयर कर लिया, बोलने को बोल दिया, लेकिन अगर लिजार्ड बोले, हाउस लिजार्ड बोले कि आई एम 5 टाइम्स मोर देन यू, क्रोकोडाइल को बोले, तो कितना absurd बात है ना, कि हाउस लिजार्ड इत्तू सा होता है, पिद्दी सा होता है, और क्रोकोडाइल कितना बड़ा होता है कि नहीं। अगर हाउस लिजार्ड बोल रहा है कि हम तुमसे 5 टाइम्स बड़े हैं, मोर देन है, तुम्हारी साइज का 5 टाइम्स है, तो कितना absurd बात बोल दिया, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मिस्टेक की। तो क्या बात कर रहे हैं, इज रियली absurd, ए लिजार्ड लेंथ कैन नॉट बी 5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल। तो व्हाट इज रॉन्ग, फिर हमने गलती क्या की भाई, जैसा ऊपर सीखा वैसा कर दिया, ठीक है, जैसा ऊपर सीखा वैसा कर दिया। अब तुम ध्यान से देखो, अब तुम, फिर हम लोगों ने गलती कहाँ की है वो देखते हैं। ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ लिजार्ड, लिजार्ड का लेंथ देखो किस में है, लिजार्ड का लेंथ किस में है, तुम अगर ध्यान से देखो तो लिजार्ड का लेंथ सेंटीमीटर में है, इन सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल इज इन मीटर, और क्रोकोडाइल का किस में है, मीटर में। सो वी हैव टू कन्वर्ट देयर लेंथ इनटू सेम यूनिट। तो हमेशा याद रखो, कंपैरिजन जब भी करेंगे तो सेम यूनिट का ही करेंगे, ठीक है, सेम यूनिट के बगैर कंपेयर करना गलत होगा, कभी भी नहीं करेंगे। सो वी हैव टू कन्वर्ट। अब हम आराम से बोल सकते हैं कि हमने तुमको पीछे ही समझाया कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, देखो इधर कहीं समझाया होगा, ये वाला आप लोग याद रखोगे, नहीं याद है तो फिर से याद रखोगे, मीटर, ठीक है, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, फिर माइक्रो नैनो, खैर वो तो माइक्रो नैनो की बात बाद में, ठीक है। तो मीटर को अगर हमको, नहीं सेंटी नहीं आता है, एक गलत लिख दिए, मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली। तो अगर मीटर को सेंटीमीटर में जाना होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर से डेसी, और डेसी से सेंटी जाने के लिए 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो मीटर से अगर सेंटी हमें जाना होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया। तो अब क्रोकोडाइल को हमने 4 मीटर से
4 सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई किया, तो एक्चुअली में क्रोकोडाइल का लेंथ 400 सेंटीमीटर है। अब आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल अपॉन लेंथ ऑफ हाउस लिजार्ड इक्वल टू 400 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं, देखो यहाँ पे हमने यूनिट डाला ही नहीं था, और ये बहुत बड़ी गलती है। पहली बात तो यूनिट डालना ज़रूरी है और यूनिट सेम होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल इज़, अब इसको कट करो तो ये कट हो गया, तो 20 आ गया, 20:1। तो हम ऐसे बोल सकते हैं लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल इक्वल टू 20 टाइम्स लेंथ ऑफ हाउस लिजार्ड। तो हम आराम से बोल सकते हैं लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल इज 20 टाइम्स लेंथ ऑफ हाउस लिजार्ड। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? तो टू क्वांटिटीज, तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन सेम यूनिट। दो क्वांटिटी को तभी कंपेयर करेंगे अगर वो सेम यूनिट में हो, अगर सेम यूनिट में नहीं है तो हम कंपेयर नहीं करेंगे। नाउ अब क्या बोल सकते हैं, नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ, नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लिजार्ड टू लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल। तो लेंथ ऑफ, अगर लेंथ ऑफ लिजार्ड अपॉन लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 20/400। तो क्या बोलेंगे 1/20 हो गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ लिजार्ड इज 1/20 टाइम्स लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल। समझ में आ गया? इसको बोलने का ऐसा तरीका है। तो क्या बोला, ऑब्जर्व द टू रेशियो 1:20 एंड 20:1। यानी कि अब तुम देखो, अब यहाँ जब हमने यहाँ कंपेयर किया था, अब ध्यान से देखो, यहाँ लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल ऊपर था और यहाँ लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल नीचे है, यहाँ लेंथ ऑफ हाउस लिजार्ड नीचे है और मतलब डिनोमिनेटर में है, और यहाँ लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल, लेंथ ऑफ लिजार्ड जो है न्यूमरेटर में है। अच्छा ये तो पता होगा ना, इधर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ डिनोमिनेटर में तो फिर रेशियो भी चेंज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ 1:20 और यहाँ 20:1। तो हम ये भी याद रखो कि 20/1 इज नॉट इक्वल टू 1/20, दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ हम बोल सकते हैं 20:1 इज नॉट इक्वल टू 1:20। तो क्या बोला, ऑब्जर्व द रेट 1:20 एंड 20 आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द रेशियो 1:20 इज रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लिजार्ड टू द लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल, वेस्ट 20:1। जब 1:20 कहेंगे तो किससे कर रहे हैं, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लिजार्ड टू क्रोकोडाइल, और यहाँ बात करेंगे जब 20:1 तो लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल टू लिजार्ड, लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल टू द लेंथ ऑफ लिजार्ड। तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है, दोनों सेम चीज़ नहीं है, किससे किसका कंपेयर कर रहे हैं ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ तक ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे एक बोला गया है, इन दिस क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ बॉयज 20 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 40, तो 42 जा तो 1:2। तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज इज 1/2 टाइम्स नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, रवि वॉक्स 6 किलोमीटर इन एन आवर वाइल रोशन वॉक्स 5 किलोमीटर इन एन आवर। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि अपॉन
रवि और डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन। तो रवि बाय रोशन इक्वल टू रवि कितना 6 किलोमीटर और रोशन कितना है 4 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर चला गया, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो क्या हुआ, हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन इक्वल टू 3/2। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि इक्वल टू 3/2 टाइम्स डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन। तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो आई गेस दोनों हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ कंसीडर, एक और एग्जांपल कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। नाउ कंसीडर अनदर एग्जांपल, लेंथ ऑफ पेंसिल इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 8 mm। अब देखो इस दोनों का, ये सेंटीमीटर में है, ये mm में है, तो दोनों सेम नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ पेंसिल टू द लेंथ? सिंस द लेंथ and the diameter of the pencil are given in different unit, we first need to convert them into same unit। तो I'm again writing unit conversion का आप लोग याद रखिएगा, किलो, उसके बाद फिर टेका, सॉरी हेक्टो, क्या लिख रहे हैं हम जल्दी, हम किलो, हेक्टो, फिर डेका, उसके बाद फिर यूनिट, फिर डेसी, फिर सेंटी, ठीक है, फिर मिली, फिर माइक्रो। मिली के बाद मिली तक ही रहने देते हैं, माइक्रो नैनो बाद में कभी बात करेंगे, ठीक है, हायर क्लास में। तो अब किलो से अगर हेक्टो जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है, ये सब हम सिखा चुके हैं, पीछे देख सकते हो। तो ये सीरीज़ हमेशा याद रखोगे आप लोग, ठीक है। द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 18 सेंटीमीटर। तो अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, देखो सेंटी से मिली जाना है, सेंटी से मिली जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने सेंटी से मिली गए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 180 मिलीमीटर। अब कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसका भी मिलीमीटर में है और डायमीटर का भी मिलीमीटर में है। तो रेशियो ऑफ डायमीटर टू द पेंसिल, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ डायमीटर टू द रेशियो ऑफ पेंसिल, या लेंथ ऑफ डायमीटर, रेशियो ऑफ, ऐसे लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डायमीटर अपॉन रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल। तो लेंथ ऑफ डायमीटर कितना है 8, ठीक है, कितना है 8 और पेंसिल कितना है 80। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/45 या 2:45, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डायमीटर इज 2/45 टाइम्स रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल, ठीक है। तो ये बोलने का एक अदर वे है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चा पार्टी, ठीक है। थिंक सम मोर सिचुएशन, कुछ और सिचुएशन की बात करते हैं, ठीक है। कुछ और सिचुएशन से पहले ये देख लेते हैं। सौरभ टेक्स, ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, गुड डे।